अजमेर प्रेस क्लब में आज हिंदी सिने जगत के मशहूर गायक स्वर्गीय मुकेश की पुण्यतिथि के अवसर पर स्वरांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी सदस्यों ने मुकेश द्वारा गाए गए गाने को गाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सर्वप्रथम अजमेर प्रेस क्लब के महासचिव राजेंद्र गुंजल, उपाध्यक्ष प्रताप सनकत, सचिव राजकुमार पारिक सहित अन्य सदस्यों ने मुकेश की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रेस क्लब के महासचिव राजेंद्र गुंजल ने प्रेस क्लब के सदस्यों को संबोधित करते हुए मुकेश के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई और उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया। उसके बाद सभी ने अपने अपने अंदाज में एक से बढ़कर एक गाने गाकर संगीत में श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के अंत में अजमेर प्रेस क्लब की मीडिया समिति के संयोजक अब्दुल सलाम कुरैशी ने प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल की अनुपस्थिति में उनकी धर्मपत्नी मधु अग्रवाल, प्रेस क्लब के महासचिव राजेंद्र गुंजल, उपाध्यक्ष प्रताप सनकत और सचिव राजकुमार पारिक और कोषाध्यक्ष सत्यनारायण जाला का माला पहनाकर व साफा पहनाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन फराज सागर और रजनीश रोहिला ने किया। कार्यक्रम के अंत में भोजन की व्यवस्था अब्दुल सलाम कुरैशी की ओर से की गई। अंत में प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष प्रताप सनकत ने सभी का आभार प्रकट किया। जिनकी गीतों में एक दर्द होता था और उस दर्द को हम सभी ने जिया है अपने जीवन में, ऐसे मुकेश साहब की आज पुण्यतिथि है और उन्हीं के गीतों को अजमेर प्रेस क्लब के सदस्य गाकर आज उनको गीतों भरी श्रद्धांजलि देंगे। भाभी जी, आपका स्वागत है प्रांगण में। और आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अजमेर प्रेस क्लब के संगीत संयोजक जनाब ब्रजेश योगा साहब को बुलाना चाहूँगा और आगे इस कार्यक्रम की बात आपके हाथ में होगा। साथियों, आज अजमेर प्रेस क्लब के सभागार में आप और सभी भारतीय फिल्म जगत के महान गायक स्वर्गीय मुकेश जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्र हुए। आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा कि जैसे कि एक बताया कि वो जाति से कायस्थ या मातृ हुआ करते थे। फिल्म जगत में जाति बिरादरी का कोई जिक्र ही नहीं होता था। जिन लोगों को हम लोग हिंदू समझते हैं वो मुस्लिम थे, जिनको मुस्लिम समझते थे वो हिंदू थे। तो एक समय स्थिति ये थी कि मुकेश जी के बगैर कोई गाना संभव ही नहीं हुआ करता था। और एक वो दौर था जबकि राज कपूर साहब और शंकर जयकिशन, ये जो पीढ़ी थी वो पीढ़ी आज भी हम लोग याद करते हैं उसको। आज एक दुख की बात यह है कि हमारे अजमेर प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल का स्वास्थ्य खराब है, इस कारण वो नहीं आ पा रहे हैं। बहुत कोशिश की कि वो आए लेकिन वो नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं, चूँकि कार्यक्रम वैसे भी विलम्ब हो गया है, मैं यहीं पे अपनी बात को विराम देता हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं रजनीश रोहिला को बोलता हूँ। आज ये यहाँ का माहौल देखने के लिए आए हैं। हो सकता है कि ये कल को यहाँ आगे मंच पे गाना भी शुरू कर दें। डॉक्टर वीके सिंह साहब का मैं अजमेर प्रेस क्लब की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आपने इतनी व्यस्तता के दौरान समय निकाल के और यहाँ अपने गायन के प्रति जो एक समर्पण है उसको प्रदर्शित किया। एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वागत।
जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राहों में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे। हमारे प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष महोदय प्रताप जी संकट आ रहे हैं और गीत है इनका कि जीवन भर ढूंढा जिसको। ये एक बहुत ही प्यारा गीत है, नादान फिल्म का गीत है, 1969 की इस फिल्म में फिल्माया गया था। हजरत जयपुरी इसके गीतकार हैं और संगीत दिया था इसमें शंकर जयकिशन साहब ने, और एक बेहतरीन गीत के साथ प्रताप जी संकट। डॉक्टर साहब मेरे जीवन से दो चीज़ों से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ अक्सर खबर में लिखा जाता था थर्ड ग्रेड टीचर। तो आपका अक्सर फोन आता था कि टीचर कभी भी थर्ड ग्रेड, टीचर को ग्रेड थर्ड हो सकता है, थर्ड ग्रेड नहीं हो सकता। एक भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपने मेरे को सिखाया, मैं उसकी पालना भी कराता रहता हूँ, कई बार चूक हो जाती है, उसके लिए बहुत बहुत माफी। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरी लाइफ में आज तक काम, मेरे कान खराब हो गए थे, बस दिखना बंद हो गया था कान से, वो मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने दवा मुझे दी। तो विश्व की एक मात्र प्रयोगशाला है, उसमें आपने थीसिस करके जो दवा मुझे दी वो मेरे जीवन भर ढूंढा जिसको वो प्यार मिला पर नहीं मिला। जीवन भर ढूंढा जिसको वो प्यार मिला पर नहीं मिला। साथ निभाता दुख सुख में वो यार मिला पर नहीं मिला। जीवन भर ढूंढा जिसको वो प्यार मिला पर नहीं मिला। उसकी सूरत आँखों में, उसका जलवा दिल में है। उसकी सूरत आँखों में, उसका जलवा दिल में है। मुझको ऐसा लगता है जैसे वो महफिल में रंग बदलती दुनिया में दिलदार मिला पर नहीं मिला। जीवन भर ढूंढा जिसको वो प्यार मिला पर नहीं मिला।
जीवन भर ढूंढा जिसको वो प्यार मिला पर नहीं मिला, साथ निभाता दुख सुख में वो यार मिला पर नहीं मिला, जीवन भर ढूंढा जिसको वो प्यार। देवी हैं और आपकी तालियां भी बता रही हैं कि प्रताप भाई का ये गीत आप सबको बेहद और बल्कि बहुत पसंद भी आया है। ऐसे बहुत सारे गीत अभी आप यहाँ सुनेंगे और ज़्यादातर हमारे बीच वो है जो बहुत कम जिन्होंने जीवन में गीत गाया है, बल्कि यहीं पर ही आके गाना शुरू किया, जैसे मैंने भी यहीं पर ही आके गीत गाना चालू किया है। तो ऐसे मिलेगा आपकी तालियों से प्रोत्साहन मिलेगा। अगले हमारे साथी को बुलाने से पहले एक शेर है कि चलते रहेंगे काफिले मेरे बाद भी यहाँ, एक सितारा टूट जाने से फलक तनहा नहीं होता। और हमारे एक साथी एक बेहतरीन गीत शरद शर्मा जी लेकर आ रहे हैं, दीवानों से मत पूछो। दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों के क्या गुजरी है हाँ उनके दिलों से ये पूछो, अरमानों के क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। कोई भी मतलब है ना लैपटॉप के सामने नहीं बैठ रहा। औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं, औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं, ये पीने वाले क्या जाने पैमानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। मालिक ने बनाया इंसान को, इंसान मोहब्बत कर बैठा, मालिक ने बनाया इंसान को, इंसान मोहब्बत कर बैठा, वो ऊपर बैठा क्या जाने इंसानों पे क्या गुजरी है हाँ उनके दिलों से ये पूछो, अरमानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है दीवानों पे ये
मत पूछो। बहुत कम लोगों में, बल्कि बहुत ही कम लोगों में होती है, जैसी कि वॉइस शरद साहब की। इसमें इतना बेस है इस वॉइस के अंदर कि मुझे यहाँ से भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ मैं कि कितना बेस कम करूँ इनका। ओरिजिनल मतलब इनमें इतना बेस भरा है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने ऐसी आवाज़ शायद सालों में सुनी है इस टाइप के वॉइस। और इसके बाद नेक्स्ट गीत रंजीत जी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। अगले हमारे साथी हैं अनिल गुप्ता जी, एक बेहतरीन गीत लेकर आ रहे हैं। वैसे तो हमारे यहाँ चांद सब जानती महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो ऐसा मैंने सोचा था। जानती महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ना रस्में हैं ना कसमें हैं, ना शिकवे हैं ना वादे हैं। ना रस्में हैं ना कसमें हैं, ना शिकवे हैं ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है जो नैना सीधे साधे हैं, जो नैना सीधे साधे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तेरी खुशियारी ना बांटे मेरे गम भी सहना चाहे। तेरी खुशियारी ना बांटे मेरे गम भी सहना चाहे। देखे हो ख्वाबों महलों के मेरे दिल में रहना जाए, मेरे दिल में रहना जाए। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। जान सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। थैंक यू। तारीफ भी करेंगे कि बहुत अच्छा भी लगा है, क्योंकि गाना बहुत मुश्किल चीज़ होता है। जिसको आता है उसको आ जाता है मोटिव, और जिसको नहीं आता वो नहीं गा सकता, वो जीवन भर नहीं गा सकता। लेकिन फिर भी अगर उसको कोई गा ले तो वो तारीफ वाली बात है। तो बहुत अच्छा अनिल गुप्ता ने गाया, और जोरदार गाया, पूरे गीत को रिदम के अंदर गाया। और इसके बाद नेक्स्ट
1970 में एक फिल्म आई थी, होली आई थी, मेरे जन्म के समय की बात है। और इसका एक गीत लिखा था इंद्रवीर जी ने। उस समय बहुत अच्छे अच्छे बेहतरीन गीत वो लिखा करते थे। कल्याण जी, आनंद जी ने उसका संगीत दिया था और बोल थे गाने के, मेरी तमन्नाओं की तुम तकदीर संवार दो। और हमारे बीच हमारे साथी इस गीत को लेकर के आ रहे हैं विजय हंसराजन जी। उनके आने से पहले एक शेर नज़र है आप सबके बीच में। जो नज़र से गुजर जाया करते हैं वो सितारे अक्सर टूट जाया करते हैं। कुछ लोग दर्द को बयां नहीं होने देते, बस चुपचाप बिखर जाया करते हैं। और मैं आमंत्रित करता हूँ विजय हंसराजन। मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो। प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो। प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। सारा गगन मंडप है, सारा जग बराती, सारा जग बराती। सारा गगन मंडप है, सारा जग बराती। मन के तेरे सच्चे सच्चे हैं हम साथी। लाज का ये घूंघट पट आज तुम उतार दो। प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। धरती करवट बदले बदले हर मौसम, बदले हर मौसम। धरती करवट बदले बदले हर मौसम। प्रीत के पुजारी बदलेंगे नहीं हम। पतझड़ सा जीवन है, प्यार की बहार दो। प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो। प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। 1961 में यह गीत आया था और प्यार का सागर फिल्म से ये गीत था। इसके गीतकार प्रेम धवन थे और संगीतकार रविशंकर जी थे। गीत लेकर हमारे बीच में आ रहे हैं हमारे साथी निविचंद जी, और गीत के बोले वफा जिनसे की बेवफा हो गए। इससे पहले एक शेर मैं अर्ज करना चाहूँगा उनके लिए। बिछड़ के तुझसे जिंदगी सजा लगती है, बिछड़ के तुझसे जिंदगी सजा लगती है। ये सांस भी जैसे मुझको खफा लगती है। अगर उम्मीद ए वफा करूं तो किससे करूं, मुझको तो मेरी जिंदगी ही बेवफा लगती है। हो
बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए, वफा जिनकी बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए, वफा जिनकी। जो कहते थे हम तो सदा है तुम्हारे, जमाने में सबसे जिले हम थे प्यारे। जो कहते थे हम तो सदा है तुम्हारे, जमाने में सबसे जिले हम थे प्यारे। वही आज हम से जुदा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए, वफा जिनकी। वो इतना बता दे कभी पास आके, मिला मैं उन्हें हमें ढूंढना। वो इतना बता दे कभी पास आके, मिला क्या उन्हें हमें ढूंढना। खता क्या थी जो वो खपा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए, वफा जिनकी। मेरे सामने भी अगर अब वो आए, न देखेंगे उनको ये बेबस दीवाने। मेरे सामने भी अगर अब वो आए, न देखेंगे उनको ये बेबस वो जिनके लिए हम फना हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए, वफा जिनकी बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए, वफा सुनाई थी। आनंद बख्शी साहब ने एक गीत लिखा था और कल्याण जी आनंद साहब ने उस गीत को संगीत दिया था। फरहाद सागर हमारे बीच में आए उस फिल्म के उस गाने को लेके, और गाने के बोल है चांद आहें भरेगा। लेकिन ठीक उससे पहले एक शेर मेरा हो जाए। फरहाद साहब तो क्या शेर सुनाते रहते हैं मंचों पे, और भाभी जी भी आ गई है, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे थे। शेर है कि तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, जमी पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। ऐ चांद इतना गरूर ना कर, ऐ चांद इतना गरूर ना कर, चांद मेरे पास भी रहता है, तुझ में तो फिर दाग होगा, मेरे पास
बेदाग रहता है। एक गाना शुरू करने से पहले अभी वादी के आते ही इन्होंने गाना चेंज करना है, मुझे नहीं पता। कार फटाफट गाना चेंज कर दो मेरा। अब ये आपके आने में दिखा। चांदिया में भरेगा फूल दिल थाम लेंगे, चांदिया में भरेगा फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बाचरी तो सब तेरा नाम लेंगे, चांदिया में भरेगा। ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा, जिस जगह तू नहीं है उस जगह है अंधेरा, कैसे फिर से कुछ दिन तेरे बदनाम लेंगे, कैसे फिर चैन कुछ दिन तेरे बदनाम लेंगे, हुस्न की बाचरी तो सब तेरा नाम लेंगे, चाँद आने भरेगा। आँख नाजुक सी कलियाँ, बात मिस्री की रलियाँ, होठ गंगा के साहिल, जुल्फ जन्नत की कलियाँ, तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे, तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे, हुस्न की बाचरी तो सब तेरा नाम लेंगे, चाँद आने भरेगा। हो जाता है करते चुप न होगी हवा भी, कुछ कहेगी घटा भी, और मुमकिन है तेरा जिक्र करते खुदा भी, फिर तो पत्थर भी शायद जब्त से काम लेंगे, फिर तो पत्थर भी शायद जब्त से काम लेंगे, हुस्न की बाचरी तो सब तेरा नाम लेंगे, चाँद आने भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बाचरी तो सब तेरा नाम लेंगे, चाँद आने भरेगा। बहुत ही बेहतरीन संगीत दिया था। सूर्य प्रकाश जी गांधी इस गीत को लेकर के आ रहे हैं, और गीत है जो तुमको हो पसंद, वही बात करेंगे। इससे पहले एक शेर अर्ज है, कोई इशारा दिलासा न कोई वादा मगर, कोई इशारा दिलासा न कोई वादा मगर,
जब आई शाम तेरा इंतज़ार करने लगे, हमारी सादा मिजाजी की दाग दे की तुझे बेगर परखे तेरा एतबार करने लगे। गांधी साहब गीत में गा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन गीत है ये। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। और नौजवान तो है भाई, ताले बजा दबा कोई नौजवान। वही बात कहेंगे। जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे। जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन तो अगर रात को रात कहेंगे। जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे। ये देना साथ तो बन जाते हम कभी के। ये देना साथ तो बन जाते हम कभी के। पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के। हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी होगा कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। चाहेंगे निभाएंगे कराएंगे आप ही को। चाहेंगे निभाएंगे कराएंगे आप ही को। आँखों में दम है जब तक देखेंगे आप ही को। अपनी जुबान से आपके, अपनी जुबान से आपके, अपनी जुबान से आपके जज्बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। डॉक्टर डी.के. सिंह साहब हमारे बीच मौजूद हैं और जैसे ही मैंने प्रारंभ में बताया कि उनको भी बहुत अच्छे गायक हैं। आज
तो वो नहीं गा रहे, लेकिन अगला जब भी कोई कार्यक्रम होगा तो वो भी हमारे बीच गाएंगे। मैं डॉक्टर साहब को सिर्फ 2 मिनट में इस क्लब का परिचय देना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक ऐसे क्लास को बिलोंग करते हैं जिनके दिल और दिमाग में हम लोगों के बारे में कई तरह की धारणाएँ रहती हैं। तो मैं उसी कड़ी में जोड़ते हुए एक बात बताना चाहूँगा कि अजय मेरू प्रेस क्लब 20 साल से काम कर रहा है। इसकी स्थापना जो दैनिक भास्कर के संपादक है डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल, उनके नेतृत्व में हुई थी। और इस क्लब में सिर्फ पत्रकार ही नहीं, जो समाज के दूसरे लोग हैं, गायक कलाकार हैं और कवि हैं, साहित्यकार हैं, वो भी इसके मेंबर बन सकते हैं। इसके अलावा जो शहर की इलीट क्लास है, जो जिनको हम ये मानते हैं कि ये शहर के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं और ये शहर की पहचान है, उनको वो भी हमारे क्लब के मेंबर हैं। ये एक सबसे बड़ी बात जो मैं अपनी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि इस क्लब में जो हम सभी पत्रकार साथियों की जो पत्नियाँ हैं वो भी बहुत सक्रिय रहती हैं। इनका एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है हमने, और वो व्हाट्सएप ग्रुप ही अपना, उसमें कोई भी हम लोग नहीं है, और ये अपने स्तर पे अपने कार्यक्रम करती रहती हैं इसी जगह पे, और वो एक कार्यक्रम चलता है। लेकिन एक चीज़ आपकी जानकारी में लाऊँगा, वो ये कि इस क्लब ने कुछ मानद सदस्य भी बनाए। उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, अंशुमान सिंह जी पूर्व राज्यपाल, जाने माने पत्रकार प्रभाष जी जोशी, डॉक्टर वीर प्रताप वैदिक, सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय और नोबेल पुरस्कार प्राप्त कैलाश जी सत्यार्थी, ये भी हमारे क्लब के माननीय सदस्य हैं। और अभी हाल ही में अगर आपने अखबार पढ़ा होगा तो भूपेंद्र जी यादव भी हमारे क्लब के माननीय सदस्य बन चुके हैं। तो ये हमारे क्लब की ये क्योंकि कोई भी संस्था उसके सदस्यों से जानी जाती है, तो मैंने आपको सिर्फ एक हल्का सा परिचय कराया है कि हमारे क्लब में क्या स्थिति है। डॉक्टर साहब को हो सकता है कि उनको अपनी व्यस्तताएँ बहुत है, बीच में जाना पड़ सकता है, इसलिए उन्हें बीच में ये कार्यक्रम को रोक के और ये जानकारी दी है। मैं वापस अपना ये माइक भाई रजनीश गोयल को सुपुर्द करता हूँ। उन्होंने बताया ऐसे ही आज से कई वर्षों पहले, लगभग 20 वर्षों, लगभग 17-18-20 वर्ष पहले ऐसे ही बैठे हुए थे रमेश जी अग्रवाल और महेंद्र साहब, प्रताप साहब, तो ऐसे ही एक गीत गुनगुनाया किसी ने, उसके बाद दूसरे व्यक्ति ने गीत गुनगुनाया, फिर साथ वाले ने भी गुनगुना लिया। भाई सबने कहा क्यों ना अपन एक कार्यक्रम किया करें शनिवार को, ऐसे ही बैठ के विदाउट माइक विदाउट उसके, तो ऐसे गीत गा लिया करते थे। वो गाते गाते आज देखिए यहाँ एक मंच भी है और गीत आप सुन रहे हैं, और गीत के स्तर क्या होंगे ये आप आगे देखेंगे आप। तो आ रहे हैं इस बार हमारे साथ के आयोजनकर्ता रजनीश गोयल साहब एक बहुत ही खूबसूरत गीत लेकर आपके बीच और शॉर्ट टाइम के अंदर इस तरह तैयारी करना तो आंधी के खिलाफ एक दिया जलाने से कम नहीं होता है। तो वही प्रयास था और रजनीश जी ने वो किया। आपको बहुत बहुत साधुवाद, तो आप अपना गीत सुनाएं। ज़्यादा आपने ना समय में फुटेज बहुत करता ही करता। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जैसे तुझको बनाया गया है, जैसे तुझको बनाया गया है। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जब बुलाया गया है, तुझे जब बुलाया गया है।
मेरे दिल में ख्याल आता है। ये बदन के निगाहें मेरी जमानत है। ये बदन के निगाहें मेरी जमानत है। ये केसुओं की नई छाँव है मेरी खातिर। ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसी लगती है शहनाइयाँ सीनों में। कि जैसी बजती है शहनाइयाँ सीनों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे टूटता है उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू प्यार है मगर मैं जानता हूँ कि तू प्यार है मगर कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी बहुत शानदार कयाम साहब की ये कंपोजिशन और बहुत सुंदर तरीके से कसम। बड़ी मुश्किलों से वो फिल्म बनी, राज कपूर साहब ने बड़ा सपोर्ट किया और जैसे तैसे वो फिल्म बन के तैयार हुई। और उस फिल्म के अंदर बहुत प्यारे प्यारे गीत थे। उसी में से एक गीत सजन रे झूठ मत बोलो लेकर के हमारे सामने है प्रदीप जी गुप्ता। तालियों से एक बार स्वागत करें। और आप सब सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। वहाँ की है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। वहाँ की है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे
नहीं रह जाएंगे सारे अकड़ किस बात की चाले, अकड़ किस बात की चाले, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजे भला होगा, बुरा कीजे बुरा होगा, भला कीजे भला होगा, बुरा कीजे बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा। यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन तेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन तेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। थैंक यू। मुकेश जी ने उस दौर में गायकी शुरू करी और फिल्मों में कदम रखा और उन्हीं को फॉलो उन्होंने शुरू में किया। जिस तरह रफी साहब जो है हाई पिच के बादशाह थे, मुकेश जी लो पिच के खरज, मतलब जिसने खरज की प्रैक्टिस नहीं करी, लो ऑक्टेव की प्रैक्टिस नहीं करी, वो नहीं करता। लोग कहते हैं कि मुकेश जी के गाने बड़े आसान है, इतने आसान नहीं है। हाई पिच पे अगर आवाज फटती है तो लो पिच पे आवाज घुटती है। और अगर आप मुकेश जी के गाने गाने हैं तो आपको खरज का भी प्रयास करना चाहिए, ऐसा होता है। अब मैं, क्योंकि मेरी बारी है, तो मैं रजनीश से कहूँगा कि मुझे बुलाए, क्योंकि मैं भी शादी वाले फूफा से कम नहीं, बुला बुराई मैं स्टेज पे नहीं आऊँगा, इसलिए पहले मुझे बुलाओ। देखिए, अजमेर प्रेस क्लब के वो साथी हैं, वो मेंबर हैं कि इनका गीत हर कार्यक्रम में एक अलग टाइप का गीत होता है, अलग मस्ती होती है उस गीत में। और उम्मीद करते हैं कि इस गीत में भी वो मस्ती नहीं होगी, लेकिन फिर भी उस मस्ती को आप ले आएंगे, क्योंकि आपके अंदर मस्ती भरी है। उसी मस्ती को हम देखना चाहते हैं। प्रस्तुत है अभी और ये गीत लेकर आए हैं, याद आई आधी रात। बहुत ही बेहतरीन गीत है। शेर नहीं सुनाया, मतलब ऐसे बुलाओगे फूफा नाराज हो जाएगा। जल्दी सुना, चल रहे हैं। याद आई आधी रात को, याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा। दिल पूछता है झूम के, किस बात की तौबा तौबा। याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा। दिल पूछता है झूम के, किस बात की तौबा। मरने भी न देंगे मुझ
मुझे दुश्मन मेरी जागे, मरने भी न देंगे मुझे दुश्मन मेरी जागे। हर बात पे कहते हैं कि किस बात की तौबा, याद आई आधी रात को कल रात की तौबा। दिल पूछता है झूम के किस बात की तौबा। साकी मुझे बतला तो दे, मुंह फेर के मत हंस। साकी मुझे बतला तो दे, मुंह फेर के मत हंस। कि मैंने अगर ठीक तो किस बात की तौबा, याद आई आधी रात को कल रात की तौबा। दिल पूछता है झूम के किस बात की तौबा। चाहत में वफा और वो मर मिटने की कसमें। चाहत में वफा और वो मर मिटने की कसमें। क्या ख्वाब था बहके हुए जज्बात की तौबा। याद आई आधी रात को कल रात की तौबा। दिल पूछता है झूम के किस बात की तौबा। याद आई आधी रात को कल रात की तौबा। कल रात की तौबा। थे वो रिकॉर्ड कर लिए गए थे मुकेश साहब से, और एक गीत बचा था, वो गीत रिकॉर्ड नहीं हुआ था और मुकेश साहब विदेश चले गए। तो जब उस गीत को लिखा और बनाया गया तो मनहर दा की आवाज़ में उस गीत को रिकॉर्ड किया गया कि भाई आएंगे तो मुकेश साहब से इस गीत को गवा लिया जाएगा। उसके बाद जब वो मुकेश साहब आए तो उन्हें सुनाया गया कि भाई ये गीत आपको गाना है। तो उन्होंने मुकेश साहब ने कहा कि इतना खूबसूरत गीत गाया है, कौन है ये? मनहर दा ने गाया, तो इनसे गवाओ ना, मुझसे क्यों गवा रहे हो? बहुत अच्छा गीत है, मुझसे ही रख दो। तो इस विश्वास फिल्म में वो गीत फिर मनहर दा की गायकी में ही रखा गया। ऐसे थे हमारे मुकेश साहब कि मौका मिलने के बाद उन्होंने चांस दूसरे को दे दिया। तो एक बार दो तालियां होनी चाहिए। और मुझे इसके बाद उसी फिल्म का एक गीत विश्वास का, चांदी की दीवार। नशा उल्फत का बना देता है पागल मुझको, किसी की एक नजर में किया घायल मुझको। लकीर बन के उनकी आंख में समा जाता, गर खुदा बना देता काजल मुझको। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। कल तक जिसने कसमें खाई, दुख में साथ निभाने की, आज वो अपने सुख की खातिर
हो गई एक बेगाने की। शहनाइयों की गूंज में दब के रह गई याद दीवाने की। धनवानों ने दीवाने का गम से छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। वो क्या समझे प्यार को जिनका सब कुछ चांदी सोना है। धनवानों की इस दुनिया में दिल तो एक खिलौना है। सदियों से दिल टूटता आया, दिल का बस ये रोना है। जब तक चाहा दिल से खेला और जब चाहा छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक शेर के साथ बशीर बद्र साहब का एक शेर है बहुत ही एक अच्छा। सिंह को अगर गाने के लिए बुलाना तो एक शेर तो बनता है। सिंह के लिए तो शेर बहुत जरूरी है। बशीर बद्र साहब ने दोस्ती पे बहुत ही बेहतरीन 2 लाइनें लिखी थी, वो मैं सुना देता हूँ आपको कि मोहब्बत में दिखावे की दोस्ती ना मिला। मोहब्बत में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिलता तो फिर हाथ भी ना मिलता। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। आप सबको कौन सुनाए? जो गा सकते गाएं, बहुत मजा आएगा। मैं प्यार की गया था जिसको सौंप कर, वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे। जिंदगी की राह में बने मेरे हम सफर, वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे। सारे भेद भूल गए, राज़दार ना रहा। जिंदगी हमें तेरा एतबार
रहा, एतबार ना रहा। अगली लाइनें बता देता हूँ आपको। गले लगी सहम सहम, साथ साथ गाइए। गले लगी सहम सहम, हरे गले से बोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी। सफर के वक्त में पलकते मोतियों को तोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी। नशे की रात ढल गई, अब खुमार ना रहा। जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। वफा का लेते नाम जो भड़क रहे थे मलघड़ी, वो मेरे नेक नेक दिल तुम ही तो हो, जो मुस्कुरा के रह गए सहर की जब सुई गड़ी, वो मेरे नेक नेक दिल तुम ही तो हो। अब किसी का मेरे इंतजार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। थैंक यू सर। और रात को 11 बजे जो भी लोग मुकेश के गीतों के साथ शामिल हो जाया करते हैं, उन्हें गुरुद्वारे, गिरजाघरों और दूसरे प्रार्थना स्थलों पर अपनी तकलीफ सुनाने के लिए जाना पड़ता है। ऐसी ऐसी बातें मुकेश जी के लिए कही गई हैं। मैं अमित टंडन जी से निवेदन करूंगा। उस जमाने में जो गीत लिखे जाते थे, जो शायरी होती थी, जो कविता होती थी, वो दिल को छू जाती थी। उनके भाव निकल के आते थे, उनके अर्थ निकल के आते थे। आजकल तो जब तक रहेगा समोसे में आलू और तेरा रहूंगा तेरी शालू, क्या लगता है कि ये समोसे आलू का शालू से प्रेम से क्या संबंध है, वो समझ में नहीं आता है। मगर इस गहराई को जब हम महसूस करते हैं कि दोस्त दोस्त ना रहा, कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा अगर गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है जरा फासलों से मिलाकर। दिल की गहराइयों में ये दोस्त दोस्त ना रहा और प्यार प्यार ना रहा वाली जो दर्द है वो महसूस होने लगता है। और ऐसा ही कुछ मिला जुला भाव लेकर के हमारे अगले गायक कलाकार गुलकार अब्दुल सलाम कुरैशी साहब हमारे बीच में आ रहे हैं। फिल्म धर्म करम जो 1974 की एक मूवी थी, मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने जो है गीत लिखे थे और राहुल देव बर्मन जी का उसमें संगीत था। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, ये नए मिजाज का शहर है जरा फासलों से मिला कर। अनहोनी पथ में कांटे लाख
लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ाया मिलाए। अनहोनी पग में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ाया मिलाए। ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। तरम पम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। ये डोरी ना छूटे, ये बंधन ना टूटे, भोर होने वाली है अब रहना है थोड़ी। तरम पम सर को झुकाए तू बैठा क्या है यार, गोरी से ना जो फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को लेकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। ला 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 ला। बहुत बढ़िया है गया। राज जो दिल में छुपा था दर्द सारा कह गया। जुगनुओं ने जब सुनाई दास्तां मुझको मिली, कह कशा में टिमटिमाता एक तारा कह गया। इस बेहतरीन शेर के साथ मैं उनको करता हूँ आदरणीय मुकेश जी ये को। फिल्म यहूदी से है, 1958 का गीत है, प्रस्तुत करा है। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर। तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन, ये मेरा दीवानापन, या मोहब्बत का सुरूर। तुम न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन।
प्यार, दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। चाहे तू आए ना आए, हम करेंगे इंतजार। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुकून। तू न पहचाने तो है ये तेरी नज़रों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। ऐसे वीराने में घुट के मर जाएंगे हम। ऐसे वीराने में घुट के मर जाएंगे हम। जितना जी चाहे पुकारो, फिर नहीं आएंगे हम। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नज़रों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। ये मेरा पहला ही अंतरा सुहानी चांदनी रात हमें सोने नहीं देते। सुहानी चांदनी रात हमें सोने नहीं देते। तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। मेरे शब्द को दुआ कीजिए। तुम्हें हम चाहते तो हैं, मगर ये कह नहीं पाए। तुम्हें हम चाहते तो हैं, मगर ये कह नहीं पाए। ये दर्द दिल मोहब्बत में सनम हमसे नहीं हारे। ये ज़ख्मों की ये सौगातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी हमें सोने नहीं देती। कहीं ऐसा न हो लग जाए दिल में आग पार
हमें सोने नहीं देती। गीत लेकर के ये आ रहे हैं, जिस देश में गंगा बहती है 1960 में। देखिए, इस गीत का आनंद आपको अगर लेना है तो इस गीत के सहज हंसी भी राह पे चलना, देख के उलझन बच के निकलना। कोई ये माने या ना माने, बहुत कठिन है इनके संभलना। अब लौट चले, अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। दिल में खुशी की मस्त लहर, वक्त बुलाए महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है। अब लौट चले, अब लौट चले, बिछाए बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। अब लौट चले, बचपन का हाल मुझे फिर याद वो darling।
इसलिए उनको याद कर रहे हैं कि यही वो शख्सियत है जिनको याद किया जा सकता है। आचार्य रजनीश ने एक लेख लिखा था, उसे पढ़ा था कि हम रोज चलते हैं सड़क पर, आते जाते हैं, घर में इधर उधर दाएं बाएं, हजारों करोड़ों कीट पतंगे, छोटे छोटे जीव हमारे आने जाने से मर जाते हैं, चींटियाँ मर जाती, चींटे मर जाती। हम में से कोई उनके लिए रुककर दुख प्रकट करना कभी भी पसंद नहीं करता, कोई नहीं करता। पसंद किसे करते हैं? जो शीर्ष पर पहुंचकर लोगों के दिलों पे राज करते हैं। तो ऐसे ही राज करने वाले व्यक्ति स्वर्गीय मुकेश थे। भारतीय हिंदी सिने जगत में इन्हें दर्द का पर्याय माना जाता है कि उनके गीत उन लोगों के लिए ज़्यादा मुफीद साबित होते हैं जो किसी न किसी कारण से तकलीफ में हैं, दुख दर्द झेल। कुछ फिल्में आई थी जो हमें बताती है कि फिल्मों का हमारे जीवन में कितना गहरा असर है। दिलीप कुमार साहब की आई थी देवदास, और मुझे याद है कि अगर आस पड़ोस में बच्चा किशोर अवस्था में हो गया, उसने दाढ़ी बढ़ा ली है, तो घर वाले उसको पकड़ के नाई की दुकान पे ले जाते थे और उन्हें इसकी दाढ़ी कटाओ, ये देवदास। एक लपेटम वो भी आई थी, बेल बॉटम, उसकी चोरी चोरी पांचे वाली पैंटे लोग पहना करते थे। फिर एक डैनी डेंजो गप्पा वाला भी एक मामला है, वो शानदार मास्टर मयूर जैसे बाल, बड़े बड़े बाल, और इसमें जो गीतों की प्रस्तुति दी गई एक से बढ़कर। देखिए, हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, हम लोग इस लायक तो है ही गीत संगीत के एक बड़े पारखी के बीच में हम गीत पेश कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आनंद जी हमारे बीच में विराजमान है, और जब ये गीत सुन लेते हैं और ताली बजा लेते हैं तो हम समझते हैं कि शायद कुछ गा रहे हैं। हाँ, दूसरे एक वरिष्ठ साथी और भी हैं, इनसे वरिष्ठ साथी और भी हैं गीत संगीत में, हेमंत भाई। तो उनकी मौजूदगी में भी जब हम लोग गाते हैं तो कई बार कान लेट देते हैं, सिखाते हैं, और हम लोगों का भी सीखने का प्रोसेस है। और कहाँ तक वो प्रोसेस पहुँच पाएगा, ये तो आदि अनादि अनंत काल है, चलता रहेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से इस आयोजन में हमने हमारे क्लब की महिला जो मंडली है उनको भी आमंत्रित किया था, और जब इनको आमंत्रित करते हैं तो ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। वो हमने फिर सलाम भाई से बात की, सलाम भाई ने कहा कि मैं इस बार जो बकरा ईद का प्रोग्राम मैं बनने को तैयार। तो 15 अगस्त को आप जो है सम्मानित हुए, तो पटेल बताएं इस बार हमारे 3 जो है वो सम्मानित हुए हैं। मैंने सुना था व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे लिखा हुआ आया था एक मैसेज कि पूरी दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा जो है मुर्गा मारा जाता है। उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई थी कि समाज को जिसने भी जगाने की कोशिश की वो मारा गया। तो मुर्गा जगाता है हम लोगों को, तो हमारे अभी 2 बाकी हैं। नहीं विजय हंसराजानी जी का लंच बाकी है आप लोगों के लिए, तो और दूसरा हमारे सत्यनारायण जी झाला और सत्तू भाई, उनका भी बाकी है। तो घर पर सुना के आ गए थे? नहीं, आप लोग पत्रकार कॉलोनी में अकेले नहीं खा पाओ। वहाँ पर उन लोगों का सम्मान करना चाहते हैं जिनके वजह से, जिनके कारण से उनको वहाँ सम्मानित किया गया था। तो आदरणीय रमेश जी अग्रवाल साहब हमारे बीच नहीं हैं, तो उनकी धर्मपत्नी हमारे बीच है, तो हम उनको सम्मानित करेंगे। सलाम भाई कृपया। हाँ भाई करना है, सम्मान करना है, भाई साहब का सम्मान कर रहे हैं हम। आप
आपके रूप में हम भाई साहब का सम्मान कर रहे हैं। और उसके बाद आदरणीय गुंजा जी तैयार हैं। राव भाभी जी आइए ना। नहीं सम्मान तो करना ही पड़ेगा, भाई साहब का सम्मान कर रहे हैं। भाभी जी तो आप ही के सम्मान कर रहे हैं, बोलिए आप क्या करेंगे आप नहीं, वो भाई साहब की वजह से तो सम्मान कर रहे हैं, और आप समझिए ना बात को भाई, क्योंकि देखिए भाई साहब और आप भाभी जी दोनों को हम तो एक ही मानते हैं, और भाई साहब हमारे बीच नहीं है, हम आपको भी सम्मान करना चाहते हैं। हमारे भी तो भाई साहब पिता तुल्य और आप माता तुल्य हो। एक बार तोता तालियां। और सलाम जी। इस सम्मान के बाद मैं अजय गुरु प्रेस क्लब के महासचिव आदरणीय राइटर गुंजल साहब को बुलाना चाहूँगा कि वो कृपया मंच पे आए। आदरणीय गुंजल जी। आप ही के कारण से अब्दुल सलाम कृषि को वहाँ सम्मान मिला था, और आज वो अपने हृदय से दिल से आपका सम्मान करना चाहते हैं। इसके पश्चात मैं बुलाना चाहूँगा प्रेस क्लब सचिव वीरेंद्र, उससे पहले उपाध्यक्ष प्रताप शंकर साहब प्लीज। नहीं पद के हिसाब से सर, महासचिव उसके बाद उपाध्यक्ष। दूध की बोतल नीचे रखी है। इस जोरदार तालियां होनी चाहिए। इस सम्मान का बदला सम्मान से है। और प्रताप जी वैसे के बाद मैं बुलाना चाहूँगा सचिव राजकुमार पारिक साहब को। आदरणीय राजकुमार पारिक साहब। देखिए जब माला बनाते हैं तब ताली होनी चाहिए। हेलमेट पहना था जब, अबे ये पहनने का तो हेलमेट पहनने की जरूरत ही नहीं रहेगी, कोई नहीं रोकेगा। इसके पश्चात मैं बुलाना चाहूँगा मंच पर हमारे अजय गुरु प्रेस क्लब कोषाध्यक्ष सत्यनारायण झाला साहब। सत्यनारायण झाला जी जो बहुत मेहनत करते हैं और हमेशा क्लब में होते हैं, आप जब भी देखेंगे चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, चाहे आंधी हो, लेकिन आप प्रेस क्लब आना कभी नहीं भूलते हैं। अपने दायित्व को बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। मुबारक हो सबको समाये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। ना मतलब खाना खाना
श्री लगा के बात कर भैया। क्या करे? श्री लगा भैया, श्री आपने श्री मालूम है ना कौन सी है? आप वैसे थोड़ी खिला रहे कोई यार। मुराद भाई आप भी आओ भाई, छोड़ो फिर आप मजा नहीं आएगा। मुराद भाई आज स्वर्गीय मुकेश साहब की पुण्यतिथि है और इस मौके के ऊपर अजय मेरू प्रेस क्लब ने उन्हें श्रद्धांजलि गीतों भरी एक श्रद्धांजलि दी है। और आइए बात करते हैं, हमारे साथ हैं अजय मेरू प्रेस क्लब के सांस्कृतिक आयोजन समिति के अध्यक्ष संयोजक जनाब रजनीश गोयला जी, उनसे बात करते हैं। रजनीश जी, आज आपने मुकेश साहब को गीतों की श्रद्धांजलि दी है, कैसे गीत हुए और कौन कौन से गीत हुए, थोड़ा सा जानकारी? बहुत ही हर साल ही प्रेस क्लब की ओर से इस तरह का आयोजन होता है और स्वर्गीय मुकेश जी को हमेशा सम्मान दिया जाता है, उन्हें याद किया जाता है, उनके सम्मान में गीत गाए जाते हैं। और आज भी हमेशा की तरह ये कार्यक्रम हुआ और क्लब के जो सदस्य उन्होंने एक से एक बेहतरीन गीतों की प्रस्तुति दी। एक पूरी श्रृंखला है, मैं पूरी सबके नाम नहीं बता सकता आपको, लेकिन लगभग 19 लोगों ने आज क्लब के अंदर गीतों की ये पूरी प्रस्तुति अपनी दी है। हमारे क्लब के जो अध्यक्ष हैं माननीय डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल, वैसे तो वो हमेशा कार्यक्रम में रहते हैं, लेकिन कुछ स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते वो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए। इसी के तहत हमारे जो महासचिव महोदय हैं श्री राजेंद्र जी गुंजल और हमारे उपाध्यक्ष श्री प्रताप संकत, श्री बेदी जी और हमारे जो सचिव हैं क्लब के श्री राजकुमार जी पारिक और हमारे वरिष्ठ गीतकार अजमेर के जो संगीतकार हैं जो हेमंत जी शर्मा, ये सभी लोगों ने आदरणीय जो मुकेश गायक है, हमारे जो देश के ख्यातनाम गायक हैं, उनके चित्र को माल्यार्पण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और इसके बाद ये कार्यक्रम ने बहुत ही गति पकड़ी। कार्यक्रम में संचालन जो है वो फरहाद सागर ने और अमित टंडन जी ने किया। इसके अतिरिक्त जो बहुत ही बेहतरीन वो मोमेंट था वो ये था कि बड़ी संख्या में जो हमारी जो महिलाएं थी प्रेस क्लब की, जो एक हम सफ़र ग्रुप बना हुआ है, वो पूरा यहाँ आज इस कार्यक्रम में रहा। पिछले 4-5 दिन से इस कार्यक्रम की बहुत अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस चल रही थी और बड़े बड़े जो गीतकार संगीतकार हैं अजमेर के, उन्होंने आकर के हमारे प्रेस क्लब के सदस्यों को तैयार किया और इस तरह आज एक बेहतरीन आयोजन हुआ, एक यादगार आयोजन है जो हमेशा लंबे समय तक याद रखा जाएगा। ये थे अजय मेरू प्रेस क्लब के सांस्कृतिक आयोजन समिति के संयोजक रजनीश गोयला। मैं फरहाद सागर, एपीसी न्यूज़ अजमेर। हमारे साथ अजमेर के एक संगीतकार जनाब हेमंत शर्मा जी हैं। आपने हज़ारों स्टेज कार्यक्रम किए हैं और लगभग सैकड़ों प्रोग्राम किए हैं। आज आइए, हमारी खुशनसीबी कि आज हमारे साथ हैं, ये बात करते हैं हेमंत जी। हेमंत जी, आपने ये आज के इस कार्यक्रम को सुना और देखा भी, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में और अजय मेरू प्रेस क्लब के लोग आजकल कैसा गा रहे हैं उस बारे में बताइए। सबसे खुशी की बात और अहम बात तो ये है कि ये क्लब ऐसे व्यक्तियों को याद कर रहा है जिन व्यक्तियों को संस्थाएं और लोग भूलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सौभाग्य वाली बात है हम लोगों की, ऐसे क्लबों में इस तरह की गतिविधियां होना एक आश्चर्य की बात है। अब मुकेश जैसे व्यक्ति को
उनको लेकर के इतना अच्छा शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना और सभी लोगों की गानों का एक तरीका, एक अंदाज और वास्तविक से डेडिकेशन। एक तो आदमी आके गा के चले गए और एक डेडिकेशन संस्था के साथ और गायक कलाकार के साथ जब ये श्रद्धांजलि देते हैं तो दिल विभोर हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है। संस्था आगे इसी तरह का काम करे और हमारी शुभकामनाएं।